Hello बच्चों, let us read the question. Question says, does there exist a geometric progression containing 27, 8 and 12 as three of its terms? If it exists, then how many such progressions are possible? तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लें. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? तो हम जीपी सीरीज को कैसे लिख सकते हैं? जीपी सीरीज को हम लिख सकते हैं पहला टर्म ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वेयर, चौथा ए आर टू द पावर 3. इस तरह से हम इसको ले सकते हैं. तो हम यहाँ से देख सकते हैं जैसे पहला टर्म है तो यानी कि यहाँ पे आर की पावर 0 है, तो यानी कि जो मतलब जिस नंबर का टर्म होता है उसमें आर की पावर एक कम होती है. सेकंड नंबर पे देखें तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर का टर्म है लेकिन आर की पावर 1 है यानी कि एक कम है. तो ऐसे ही आर स्क्वेयर यहाँ भी एक कम है, आर क्यूब ऐसे यहाँ पर भी एक कम है. तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे तीन नंबर्स दे रखे हैं 27, 8 और 12. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट 27 हमारा कोई ये पीएफ टर्म है, सीरीज का पीएफ टर्म है. 8 हमारा सीरीज का क्यूएफ टर्म है और 12 हमारा सीरीज का कोई आरएथ टर्म है. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं सबसे पहले 27 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पर कैपिटल ए और आर कैपिटल आर ही ले लेते हैं. यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है और यहाँ पे हमने जैसे देखा कि आर की पावर एक कम होती है जिस नंबर का ये टर्म होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की पावर p माइनस 1. ऐसे ही हम 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a आर की पावर q माइनस 1 और 12 को क्या ले सकते हैं a आर की पावर r माइनस 1. इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड. तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 अपॉन 12. 27/12 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर, पहला क्या था पीएफ टर्म था तो p माइनस वन और ये हो जाएगा a आर की पावर r माइनस 1. तो यहाँ से ये बनेगा 9/4 इज इक्वल टू a से a कैंसिल और ये हो जाएगा r की पावर, यहाँ पे p माइनस 1 ऊपर जाएगा माइनस r प्लस 1 हो जाएगा तो यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा p माइनस r. तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा r टू द पावर p माइनस r. इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 2 को डिवाइड करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2. ये हो जाएगा. तो यहाँ से इक्वेशन 3 क्या, इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो यानी कि 12/8 हो जाएगा और यहाँ पे ये यहाँ से 12/8 इज इक्वल टू a r की पावर, यहाँ पे पावर आएगी हमारी ये पावर आएगी r माइनस 1 और नीचे a r टू द पावर यहाँ पे आएगी q माइनस 1. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 a से a कैंसिल और यहाँ पे ये r की पावर हो जाएगी r माइनस क्यू. तो यहाँ से एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा r और यहाँ पे 2r माइनस 2q. इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5. तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों के लेफ्ट में वैल्यू सेम है. तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये r टू द पावर 2r माइनस 2q इज इक्वल टू r टू द पावर p माइनस r. तो यहाँ से ये बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर सकते हैं. तो 2r माइनस 2q इज इक्वल टू p माइनस r. तो यहाँ से ये r इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3r माइनस 2q इज इक्वल टू p, या हम इसे लिख सकते हैं p प्लस 2q इज इक्वल टू 3r. ये हो गया.
तो यहाँ से हम P Q R तीनों के हम अलग अलग कई सारी वैल्यूज ले सकते हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो सेटिस्फाई मतलब एग्जिस्ट कर रही है, और इनफाइनाइट सीरीज बनेंगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे हम P Q R की कई वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि हमने P Q R 1 ले लिया, जैसे P और ये प्लस यहाँ पर P इज इक्वल टू 1 ले लिया, Q इज इक्वल टू 1 ले लिया, R इज इक्वल टू 1 ले लिया। यहाँ पे इसको ठीक से लिखते हैं, ये यहाँ पे इक्वल 1, तो ये सेटिस्फाई करेगी क्योंकि P प्लस 2 Q, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 2 3 और 3 इंटू 1 3, तो सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे हम कई सारी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि 2 2 2 भी ले सकते हैं, P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2, फिर भी सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे हम P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 3, तो इस तरह से हम कई सारी वैल्यूज ले सकते हैं, जिससे कि हमें इनफाइनाइट जीपी सीरीज मिलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट्स एन infinite of GP having 27, 8 and 12 as their terms। ये हो गया। क्या पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, डज देयर एग्जिस्ट ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे हमें एग्जिस्ट तो कर ही रही है, तो इसका आंसर तो हो गया यस, ये हो गया हमारा यस। और इसके अलावा इफ इट इज एग्जिस्ट देन हाउ मेनी सच प्रोग्रेशंस आर पॉसिबल, तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। तो यही हमारे आंसर्स है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।